आप देख रहे हैं अमेज नाउ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जब से रायबरेली से पर्चा भरा है, उत्तर प्रदेश का जनपद रायबरेली सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 24 घंटे के भीतर 3 ऐसी घटनाएं घटी जो कहीं रोमांचित कर देता है तो कहीं आम आदमी को डराने के लिए काफ़ी है। रायबरेली की जनसभा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से सीधा सवाल किया कि सन 2004 से 2019 तक की तत्कालीन सांसद सोनिया जी का 70% सांसद निधि कहां गया। इसका उन्होंने ब्यौरा भी दिया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका, और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बाद में बात करता हूं, मोदी जी ने विकास की बहार चलाई, मगर ये परिवार यहां एक बाड़ लगाकर बैठा है, विकास को रायबरेली में घुसने नहीं देता है। ये बाड़ा एक बार तोड़ दो, रायबरेली जनपद को हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जनपद बनाएंगे, नंबर 1। इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता को दिए गए सौगात का क्रमवार ब्यौरा वहीं दे डाला। असली विकास पे, विकास के मुद्दे, एक चुनाव लड़ लें जनता के मुद्दे पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देखते हैं जीत नहीं पाएंगे। संसद निधि का पैसा जो है वो सार्वजनिक है, कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। अगर आप अपनी पत्रकारिता को संजीदगी से लेते हैं तो निकाल दीजिए, देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, चल जाएगा। बाकी मेरे पास यहाँ उनके लिए एक सवाल है, और वो ये है कि रायबरेली में
ये काम कराए गए हैं सोनिया जी के कार्यकाल में। गंगा ब्रिज बना, रेल कोच फैक्ट्री बनी, रेल व्हील फैक्ट्री बनी, एम्स बना, निफ्ट बना, FTDI बना, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन लखनऊ से वाराणसी यहाँ बना, 4 लेन लखनऊ से रायबरेली यहाँ बनी, रिंग रोड बनी, 5 नेशनल हाईवे बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कोविड के समय 3 करोड़ दिए गए अब सांसद निधि से, 8 फ्लाईओवर बने, रेलवे वॉशिंग लाइन बनी, मॉडिफिकेशन ऑफ रायबरेली रेलवे स्टेशन मतलब उनका सुंदरीकरण किया गया, 10 रेलवे अंडरपास बने, सड़कें कंस्ट्रक्ट की गई सेंट्रल रोड फंड से रायबरेली टू डलमऊ, रायबरेली से लालगंज, रायबरेली से सेवरी, रायबरेली से इन्होना। रूरल और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन राजीव गांधी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के ज़रिए किया गया। राजीव आवास योजना बनाए गए तमाम गरीब परिवारों के लिए। मोटर ड्राइविंग स्कूल, स्पाइस पार्क और सिटी रिसोर्स सेंटर शुरू किया गया, भाजपा वालों ने बंद करा दिया। अब मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि मुझे एक काम बता सकते हैं कि उनकी पार्टी ने रायबरेली के लिए क्या किया है। बीजेपी के खाद्यान्न योजना को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले पत्रकार को भी आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक की हवा निकाली और कहा कि उस अध्यादेश को क्या कहेंगे जिसमें कांग्रेस ने गरीबों को अधिकार दिया था कि सरकार उसे राशन दे। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फ़ोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। तो आप पत्रकार हैं, आपको ठीक जानकारी देनी चाहिए जनता को। यही नहीं, एक और संवेदनशील घटना रायबरेली में ठीक उसी समय घटी जब गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा चल रही थी और उनके पंडाल के ठीक पीछे एक टीवी पत्रकार को इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने बड़ा ही संवेदनशील वीडियो क्लिप बना रखा था जो पार्टी के हित में संभवतः नहीं था। अस्पताल में उस भर्ती पत्रकार की बातों को सुना जाए। बात करिए ना, टिके हुए हैं। आपको कौन बोला है? निकाले दो। मेरा नाम राघव त्रिवेदी है और मैं मॉलिटिक्स में रिपोर्टर हूँ। मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीट की ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था। तो रैली थी आज, मैं गया वहाँ पर। कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई एंट्री करते ही, तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी उनको लेकर आए थे, उन्हीं का वेट कर रही हैं और 100 रुपये की बात हुई थी, तो प्रधान जी के साथ वापस जाएंगे। तो ये क्लिप थी मेरे पास। फिर मैं अंदर गया, अमित शाह भाषण दे रहे थे और कुछ महिलाएँ और लोग उठ के जा रहे थे, तो पुलिस उन्हें रोक कर बिठा रही थी। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप जा क्यों रहे हो, आप आए ही इसलिए थे कि इनको सुनोगे। फिर कुछ भाजपा के पदाधिकारी थे, मैंने उनसे कहा कि बाहर लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो आपका इस पर क्या कहना है? कह रहे थे कि 100 रुपये में हम आए हैं और प्रधान जी से बात हुई थी। अमूमन देश की हर राजनीतिक पार्टी ये करती है, बस एक्सेप्ट करने का मसला होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको कैसे पता, ये तो झूठ है। मैंने कहा सर मेरे पास क्लिप है। तो उन्होंने कहा आपके पास क्लिप है तो आप 2 मिनट साइड में रुकिए। मैं रुका, फिर 10-15 लोग आए, उन्होंने मुझे घेरा और कहा वो क्लिप डिलीट करिए और तभी हम आपको जाने देंगे। तो मैंने कहा सर क्लिप तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो एक आदमी ने मेरा कॉलर पकड़ा। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था क्योंकि हम दिल्ली में इतने दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा सर फ़ोन में नहीं है क्लिप, आप मेरा फ़ोन छोड़ दो, कैमरा में है।
तो बोले कैमरामैन को बुलाइए। मैंने कहा सर वो तो भाग गया, आप लोग ऐसे कर रहे हो, डर गया होगा। फिर रैली के पीछे से मनीषा वो लोग बीच लॉबी से मुझे मारते हुए और उस मंच तक ले गए जहाँ मीडिया बैठती है, और उस लॉबी में कम से कम 50-60 पुलिस वाले थे। मैंने हर किसी के हाथ जोड़े, जो लोग मेरी रीच में आए मैंने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उनका मूड समझ गया था। वो लोग मुझे मुल्ला कह रहे थे, आतंकी कह रहे थे, और ये सुनने के बाद कोई ये जानना नहीं चाह रहा था मैंने क्या किया है। उसमें से 80% लोगों ने तो मुझे इसलिए मारा होगा क्योंकि 2 लोग मुझे मार रहे थे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। ना मुझे पुलिस वालों ने बचाया, मैंने ANI के जर्नलिस्ट का हाथ पकड़ा, मैंने आज तक के जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट की, ना उन लोगों ने मुझे बचाया। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं है आज मैं, अगर ये चलन शुरू है तो आज मैं पीटा गया हूँ तो कल आपका भी नंबर आएगा। आज आपने मुझे नहीं बचाया। यहाँ तक ठीक था, मुझे भी लग रहा था कि ये लोग मुझे अब 10-15 मिनट मार चुके हैं, शायद अब छोड़ दें। लगभग 150-200 घूंसे मुझे मारे होंगे पेट में ही, और उनमें से कोई सीनियर लीडर थे, वो कह रहा था कि खरोच नहीं आनी चाहिए। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।